बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया में देखने वालों को MHH की तरफ से सलाम। हुकूमत में बाकायदा हलचल बेचैनी नज़र आ रही है। जिस तरह अदम एतमाद की बात कर देना और अदम एतमाद पेश कर दी जाएगी ताकि असम्बलियाँ तोड़ने का मौका ही ना मिले। आज हम दोनों असम्बलियों की सूरत हाल आपके सामने रखते हैं। मामला सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा का और पंजाब का है। अगर इम्पोर्टेड हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में अदम एतमाद पेश कर देती है तो उस पर कोई फ़ायदा नहीं होगा। 3 दिन के अंदर अंदर स्पीकर जो हैं वो सबको बुलाएंगे, एक आधे दिन की बहस होगी और सबसे राय ली जाएगी और सबको ये कहा जाएगा कि अपने बंदे पूरे करें। और खैबर पख्तूनख्वा में सबसे बड़ी अक्सरियत PTI की है। ये अदम एतमाद नाकाम हो जाएगी खैबर पख्तूनख्वा में। अब हम पंजाब की बात करते हैं। पंजाब में ओपोजिशन का जो सारे का सारा इत्तेहाद है, हमजा शहबाज उनकी पार्टी के पास 167 का नंबर है। 7 जो हैं वो पीपल पार्टी की सीट हैं, 5 जो हैं वो इंडिपेंडेंट हैं और एक जो सीट है वो राह हक पार्टी की है। इन सारों को आप जमा करें तो PMLN के पास और उनके इत्तेहाद के पास 180 सीट हैं पंजाब में, जबकि PTI अकेली के पास 180 सीट हैं और बाकी की जो 10 सीटें हैं जो काफ लीग परवेज इलाही के पास हैं। अगर परवेज इलाही इमरान खान के साथ खड़े हैं और उम्मीद तो यही है वो इमरान खान के साथ खड़े रहेंगे, तो हमजा शहबाज जो मर्जी कर लें वो तहरीक अदम एतमाद को कामयाब नहीं बना सकते। अब नई इस्टेब्लिशमेंट है, जो पुराने वाली इस्टेब्लिशमेंट थी वो तो जा रही है। अब देखते हैं परवेज इलाही के लिए क्या नया इम्तिहान है, वो मुश्किल में आते हैं या नहीं, और बहुत ही मुश्किल है वो हमजा शहबाज का साथ दें। ज़मान पार्क PTI के चेयरमैन इमरान खान समेत सीनियर क़यादत के इजलास में कुछ अहम फैसले किए गए जो फवाद चौधरी ने मीडिया को आकर बताए। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर लीडरशिप का इजलास इख्तिताम पजीर हुआ है, सबसे पहले हमारी तहरीक इंसाफ का एक मुत्तफ़िका फ़ैसला है कि हम आज़म सवाती साहब की दोबारा जो गिरफ़्तारी हुई है उसकी शदीद मज़म्मत करते हैं। 25 मई से शुरू होने वाले जुल्म, इस्तबदाद और इंसानी हकूक़ की जो खिलाफ वर्जियाँ पाकिस्तान में जारी हैं, ये उसी का एक सिलसिला है। हैरान कुन तौर के ऊपर हमने देखा कि 25 मई को जिस तरीके से औरतों, बच्चों, चादर चार दीवारी की बेहुरमती की गई, वो सिलसिला अब तक जारी है। यहाँ पे लाहौर में, रावलपिंडी में, अटक में शहादतें हुई, किसी अदालत ने उनका नोटिस नहीं लिया, इंतज़ामी तौर के ऊपर उसका नोटिस नहीं लिया गया। 11-11 साल के बच्चों को गिरफ्तार करके जेल में डाला गया, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। आज़म सवाती से पहले डॉक्टर शहबाज गिल को गिरफ्तार किया गया, उसे बरहना किया गया, उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ाई गई, किसी ने नोटिस नहीं लिया। वो मैजिस्ट्रेट को दिखाता रह गया, जजेस को बताता रह गया कि उसके साथ टॉर्चर हुआ है। अदालतों ने अपनी आंखें बंद कर लीं या उनकी आंखों पे पट्टी बांध दी गई और उसी अदालत ने दोबारा शहबाज गिल का रिमांड दिया। और जब इमरान खान ने उस रिमांड के ऊपर एहतजाज किया तो उन्हें तौहीन अदालत का नोटिस दे दिया गया। उसके बाद ये सिलसिला रुका नहीं। 75 साल के आज़म सवाती को एक ट्वीट करने के ऊपर, ये पूछने के ऊपर कि पाकिस्तान के अंदर ताकतवर हलके क्या कर रहे हैं, रात 3 बजे अगवा किया गया, उन्हें बरहना किया गया, उनकी वीडियोस बनाई गई और उन पर तशद्दुद किया गया। किसी अदालत ने उनका नोटिस नहीं लिया। उसके बाद उनकी पर्दादार बीवी की वीडियो बनाई गई, उनकी वीडियो बनाई गई, वो वीडियो बच्चों को भेजी गई। अदालत को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, इंसानी हकूक़ सोते रह गए, हमारे इंतज़ामी इदारे सोते रह गए। पाकिस्तान के सेनेट के तमाम अरकान 10 दिनों से सड़कों पे हैं, सुप्रीम कोर्ट के सामने
हर मुमकिन तरीके से उन्होंने एहतजाज कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी आंखों पे बंदी पट्टी नहीं खोली। ये जुल्म और बर्बरियत जारी रही, हमारे अदालतें सोई रहीं। यहाँ पे सोशल मीडिया के बच्चों को उठाया गया, उनको, उनके वालिदैन को, उनके दादा दादी को बुला के FIA ने उनकी इंसल्ट की, उनको ऊपर तशद्दुद किया। हमारी अदालतें सोती रह गई, कोई असर नहीं हुआ। तो मैं पूछना ये चाहता हूँ, जो आज इमरान खान ने भी सुबह पूछा है, कि क्या इज्जत सिर्फ ताकतवर इदारों की है? क्या पाकिस्तान में सिर्फ नॉन इलेक्टेड लोग, हमारे जजेस और जर्नल्स जो हैं, सिर्फ वही इज्जतदार हैं? क्या हमारी जो इंडिविजुअल्स हैं, क्या हमारे जो पाकिस्तान के शहरी हैं, उनकी कोई इज्जत नहीं है? क्या पाकिस्तान के सेनेटर्स जो हैं वो सारे बेइज्जत पैदा हुए हैं? क्या पाकिस्तान के जो इलेक्टेड MNA MPs हैं उनकी कोई इज्जत नहीं है? पाकिस्तान का फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर दिन दिहाड़े उसके ऊपर कातलाना हमला होता है, उसका पर्चा दर्ज नहीं हो रहा। पाकिस्तान के अवाम की कोई इज्जत नहीं है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के दफ्तर के वीडियो ऑडियो टेप्स जो हैं वो निकाली जाती हैं, वो दी जाती हैं जैसे वो कोई घंटा घर का चौक है। क्या पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के ऑफिस की कोई इज्जत नहीं है? FIR में भी हमें तो कहा गया कि आप वज़ीर आज़म और इंटीरियर मिनिस्टर पे तो पर्चा करा लें, जनरल साहब का नाम निकाल दें, तो इनकी तो फिर कोई इज्जत ना हुई। क्या पाकिस्तान में आर्टिकल 9 और 14 जो है वो सिर्फ इन पावरफुल लोगों के लिए रह गया है, बाकी सारे लोग पाकिस्तान के बेइज्जत हैं और उनकी कोई इज्जत नहीं है? ये वो सवाल हैं जो तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के अवाम के सामने, पाकिस्तान के इदारों के सामने रखना चाहती है। और हम ये चाहते हैं कि इंसाफ होना चाहिए, और रूल ऑफ लॉ तब होगा जब ताकतवर लोग भी कानून को जवाबदेह होंगे। आज वो कानून को जवाबदेह नहीं है, और अगर आज़म सवाती को इंसाफ नहीं मिला और उसने आके सख्त बात कर दी, आपने फिर उसको गिरफ्तार कर लिया, और अभी अभी उनका बेटा जो है उसका रोते हुए फ़ोन आया है इमरान खान साहब को कि आज़म सवाती को कल पुलिस मुकाबले में कत्ल करवा दिया जाएगा। अभी उनका बेटा कह रहा है कि उसे अदालत में पेश ना करें, हमारी इत्तला ये है कि उसको कल गोली मरवा दी जाएगी। ये मुल्क है, ये किस किस्म का निज़ाम है जो यहाँ पे चल रहा है? ऐसा तो पाकिस्तान में 75 साल में ना कभी किसी ने हुआ ना सुना। इमरान खान सवाल उठाएगा, आप उसको गोलियां मरवा दें। आज़म सवाती सवाल उठाए, आप उसको गोली मरवा दें। कोई और सवाल उठाए, आप उसको गोली मार दें। अरशद शरीफ सवाल उठाए, आप उसको शहीद कर दें। ये तो पाकिस्तान ऐसा तो कभी नहीं सोचा था। और देखिए, हमने 25 मई से लेके अब तक बड़े जुल्म और ज़्यादतियाँ सही हैं। तहरीके इंसाफ ने इनका मुकाबला किया है, और हमारा फ़ैसला यही है कि हमने इन ज़्यादतियों का, ये जो हुआ है, जो सब कुछ, इनका भरपूर मुकाबला करना है। और आप अपने जुल्म में इजाफा करते जाएं, हम अपनी रेजिस्टेंस में इजाफा करते जाएंगे, और देख लेते हैं वो क्या तमाम उम्र लड़ तो कोई भी नहीं सकता, तुम भी टूट जाओगे। ये फ़ैसला हमारा है, और हम इंशाअल्लाह ताला इस जुल्म के आगे झुकने वाले नहीं हैं। नई इदारों की डिस्पेंसेशन आई है, हम समझते हैं कि वो इसके ऊपर गौर करें। पिछले 7 महीने से की जो पॉलिसीज़ है, उनका बोझ आपकी कमर को दोहरा कर रहा है। इदारों की कमर दोहरी हो गई है पिछले 7 महीनों की जो कार्रवाइयाँ हैं उनसे। ये नवाज शरीफ और जरदारी के सियासी लाशें उठा के जो हमारी एस्टैब्लिशमेंट उठा के फिर रही है कि आप ये वज़न उठा नहीं सक रहे। पाकिस्तान के अवाम आपके ऊपर ये तवक्को रखते हैं। इस पॉलिसी को बदला जाएगा और हम आगे बढ़ेंगे। हमने बहरहाल फैसला किया है, आज़म सवाती साहब के मामला के ऊपर भरपूर एहतजाज जो है वो किया जाएगा। इंशाअल्लाह जुमेरात को लाहौर रजिस्ट्री के बाहर एक बहुत बड़ा ख़वातीन का और बच्चों का एहतजाज जो है वो होगा, और सुप्रीम कोर्ट की कॉन्शियस को हम आवाज़ देने की कोशिश करेंगे कि वो इन मामलात के ऊपर देखे और जायज़ा ले। और जुमे को इंशाअल्लाह
जो पाकिस्तान के वकला हैं वो डी चौक में एक बहुत बड़ा कन्वेंशन करेंगे सुप्रीम कोर्ट के सामने, और उसमें हम इन मामलात को लेके आएंगे। और इसी तरह से जो तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है वो एक भरपूर तरीके से आज़म सवाती के ख़ानदान के पीछे खड़ी होगी, उनके साथ खड़ी होगी, और इंशाअल्लाह इन मामलात को आगे बढ़ाएंगे। उसके बाद आज तहरीक इंसाफ की क़यादत ने उन लाखों लोगों का शुक्रिया अदा किया जो रावलपिंडी में तहरीक इंसाफ के जलसे में आए। हम इंतहाई शुक्रगुजार हैं पूरे पाकिस्तान से, जिस तरह से लोगों ने इतना बड़ा इज्तिमा किया, और इतना बड़ा इज्तिमा हुआ कि जलसे के बाद भी लोग जो हैं वो वहाँ पे नहीं पहुँच सके, क्योंकि मीलों में जो हमारी सड़कें थी वो बंद थी, वो वहाँ पे नहीं पहुँच सके। तो उनका हम बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। तहरीक इंसाफ की लीडरशिप जो है पाकिस्तान के अवाम का शुक्रिया अदा करना चाहती है, जिस मोहब्बत का इजहार उन्होंने इमरान खान के साथ किया, जिस मोहब्बत का इजहार उन्होंने तहरीक इंसाफ के साथ किया। उसी जलसे में जैसा कि आपको मालूम है हम ऐलान कर चुके हैं कि हम सूबाई असम्बलियों से बाहर आ रहे हैं, और दोनों सूबाई असम्बलियाँ पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली तहलील करने के फ़ैसले की तौसीक कर दी गई है। आज इमरान खान की महमूद खान साहब से मुलाकात हो गई है, खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला से। कल चौधरी परवेज़ इलाही साहब से मुलाकात होगी। आज ही पार्लिमानी बोर्ड्स जो हैं उनकी तश्कील दी जा रही है, और टिकट के लिए जो प्रोसेस है वो शुरू किया जा रहा है। पंजाब की वज़ीर आला जो हैं वो कल मिलेंगे इमरान खान साहब से। जुमे के दिन पंजाब की पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुला लिया गया है, और हफ्ते को खैबर पख्तूनख्वा की इजलास जो है वो बुला लिया गया है, और इन दोनों इजलासों के बाद ये असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएंगी। उसके बाद जो सिंध और बलूचिस्तान से हमारे तमाम अरकान जो हैं वो अपने इस्तीफ़े जमा कराएंगे, और एक बार फिर हम स्पीकर कौमी असम्बली को भी अप्रोच कर रहे हैं, और हम उनसे कह रहे हैं कि हमारे जो MNAs के रेजिग्नेशंस हैं जो अब तक आपने एक्सेप्ट नहीं किए वो भी एक्सेप्ट जो हैं वो किए जाएं, और इंशाअल्लाह इसके नतीजे में मुल्क में 567 बलूचिस्तान और सिंध के जो मेंबरान हैं उनके इस्तीफ़ों के बाद 567 सीटें जो है वो खाली हो जाएंगी, और इनके ऊपर इलेक्शंस होंगे। और इसी तरीके से जो इंटरिम गवर्नमेंट बनाने के लिए जो 90 दिन के अंदर पंजाब में इलेक्शन होने और 90 दिन के अंदर खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन होने हैं, उसके लिए प्रोसेस का आगाज़ जो है वो किया जाएगा, और अपोजिशन को दावत दी जाएगी कि वो भी अपने नाम जो हैं वो भिजवाएं ताकि हम उसके मुताबिक आगे चल सकें। इसी तरीके से इलेक्शंस का जहाँ तक ताल्लुक़ है, हम समझते ये हैं कि अब भी वक्त है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और PMLN और PDM के अकाबरीन गौर करें। हम अब भी चाहते यही हैं कि पूरे मुल्क में कौमी इलेक्शन की तरफ बढ़ा जाए। इलेक्शन अगर कौमी इलेक्शन कुछ महीने बाद भी हो, PTI की सेहत पे फ़र्क नहीं पड़ता। हमें इलेक्शन 7 महीने बाद 8 महीने बाद भी PTI इलेक्शन जीतेगी, लेकिन मुल्क की जो इस वक्त मुआशी हालत है वो इस कदर दगरगू है। मुल्क की मुआशी हालत इस वक्त इतनी बुरी है कि वो 7-8 महीने इस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को, इस सियासी अदम इस्तेहकाम को लेके नहीं चल सकते। लिहाजा आप जनरल इलेक्शंस का ऐलान करें, कौमी असम्बली को भी तहलील करें, लेकिन अगर आप कौमी असम्बली को तहलील नहीं करते तो हमारी जहाँ पे हुकूमत है हम उन असम्बलियों को तहलील कर रहे हैं। ये इमरान खान के उस कॉन्फिडेंस का, उस एतमाद का मज़हर है ये फ़ैसला कि हम अपनी हुकूमतें तहलील कर रहे हैं, क्योंकि हमें यकीन है कि इंशाअल्लाह अवाम हमें इससे भी ज़्यादा भारी मैंडेट से नवाजेगी, और हमें ये यकीन है कि पाकिस्तान के अवाम इमरान खान की क़यादत पे एतबार करते हैं। अगर नून लीग और उनके लोग इलेक्शनों से कितनी देर भाग लेंगे, आप 6 महीने भाग लेंगे, फ़र्क तो नहीं पड़ना। पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है आपके इस सियासी अदम इस्तेहकाम के फ़ैसलों से, और इंशाअल्लाह अब ये पार्लिमानी बोर्ड तश्कील दिए जा चुके हैं, और इन अगले 3 दिनों में हम अपने जो टिकट अवॉर्डिंग है उसका भी सिलसिला शुरू करें।